आ रही है क्योंकि महकमा मौसमियात के पास इतने ज्यादा वेदर स्टेशन नहीं है जिससे मेजरमेंट्स जो है मालूमात हासिल किए जाए। तो निजी वेदर स्टेशन ने भी अपना दादोशुमार जारी किए, लेकिन महकमा मौसमियात ने भी अपने दादोशुमार जारी किए, जिसमें एक बहुत बड़ा तादाद सामने आ रहा है। जिस तरह से बारिश जिस शिद्दत से बारिश हो रही है, उस हिसाब से तकरीबन हम 100 मिलीमीटर को कल से लेकर अब तक क्रॉस कर चुके हैं। और इस तरह से सबसे ज्यादा बारिश वेदर स्टेशन के मुताबिक चिमाड़ी में 228 मिलीमीटर हुई, कोरंगी में 135, सदर में 111 मिलीमीटर, डीएचए में 111.2 मिलीमीटर हुई है, सीवीओ पर 105, बल्दिया टाउन में 105 और पीआईबी कॉलोनी में 70 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि नॉर्थ नागपुर में भी तकरीबन 60 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। इस वक्त कराची शहर जल थल एक हो चुका है। इसी हवाले से बार बार रेड इमरजेंसी भी नाफिज की जा रही थी, मुतालिका इदारों को एडवाइजरी भी जारी की गई थी, बावजूद इसके कोई इकदाम ना किए गए। शहरी जो है वो अजियत का शिकार है। कितने मकीन ऐसे हैं जिनके घर डूब चुके हैं। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात ने एक और पेशगोई की है, और वो ये है कि एक और नया सिस्टम भी शहर में दाखिल होगा। तकरीबन 13 जुलाई को वो दाखिल हो जाएगा। उसमें भी शिद्दत की बारिश बताई जा रही है। जी सही, एक और नया सिस्टम भी दाखिल होगा, शिद्दत की बारिश बताई जा रही है। उसके लिए क्या इंतजामिया मुतहरिक हुई है, क्या इंतजाम किए हैं? देखिए जनाब, इंतजामात होने होते तो वो पहले ही हो जाते हैं, जिसके दावे किए जा रहे थे। सूबाई हुकूमतों ने दावे किए थे कि इस मरतबा का मानसून शहरी इंजॉय कर सकेंगे, और काफी हद तक जो है वो बड़े नालों की और छोटे नालों की सफाई हो चुकी है। अगर इकदाम पहले से हो जाते तो ये बराने रहमत इतना जहमत ना बनता। बारिश का पानी जमा होना और उसके साथ नालों का पानी मिल जाना, ये अजियत का सबब बनता है। अगर नाले चौक ना हुए होते तो ये पानी की निकासी इतनी मुश्किल ना होती। अगर 100 मिलीमीटर भी बारिश हो जाती तो उसमें भी पानी जो है वो सैराब कर जाता छोटे बड़े नालों में। लेकिन सूरत हाल इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि यहाँ पर हर जगह जहाँ पर भी आप नजर दौड़ाएं, जितने भी इलाके हैं, वो चाहे मुजफ्फराबाद के इलाके हों, चाहे वो शहर के अंदरूनी इलाके हों, वहाँ पर जो सूरत हाल हमने देखी, वो फुटेज में जो हमने नजर देखे, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ईद उल अजहा है, लोग कुर्बानी कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जारी है। तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला बन गई, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि फ्लैट में रहते हैं। उन लोगों के पास कोई बड़ी जगह नहीं होती जहां हम कुर्बानी कर सके। वो लोग जी, अमूमन जो है वो सड़कों पर ही कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस वक्त सड़कें ईद भी का जो है दूसरा रोज़ है वो और सर के तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। फैसल खान से जानेंगे। फैसल खान, बताइएगा, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है बारिश। अभी की क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है? जब भी कराची में बारिश होती है सूरत हाल यही होती है, करंट लगने के वाक़यात में भी इजाफा हो जाता है। तो अभी तक की क्या सूरत हाल है? कितने ऐसे वाक़यात रिकॉर्ड किए गए? देखिए, अभी तक जो करंट लगने के वाकयात हैं उससे जो है 3 अफराद का बताया जा रहा है कि जो करंट लगने से जामात हो चुके हैं अब तक मुख्तलिफ हादसात में। और इसके साथ साथ जहाँ तक इंतजामिया की बात है तो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तेज बारिश का सिलसिला जारी है। और इंतजामिया हमें कहीं नजर नहीं आती। चारा फैसल हो, लियारी हो, डिफेंस सदर हो या पीसीएचएस हो, इन इलाकों में शदीद तरीन बारिश हुई। और बारिश के बाद से भी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है, लेकिन इंतजामिया हमें इस वक्त सड़कों पर मौजूद नहीं है नजर आती। चारा फैसल पर इस वक्त कई कई फीट पानी मौजूद है, लेकिन इंतजामिया नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। रेन इमरजेंसी तो इनकी जानिब से नाफिज की गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईद की छुट्टियों में इंतजामिया भी छुट्टियों पर है। शहरी सड़कों पर रुल रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही है, किसी की मोटरसाइकिल खराब हो रही है। ईद का आज थोड़ा दिन था, लोग कुर्बानी के बाद जो है जानवर ज़िबा करने के बाद लोगों में गोश्त तकसीम करने के लिए निकले थे, तो वो सड़कों पर रुल रहे हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में चारा फैसल पर गाड़ियां खराब है, पानी जमा है, लेकिन यहाँ पर निकासी आप के लिए कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। इंतजामिया की जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम करती नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त हमें कहीं भी इंतजामिया नजर नहीं आती। पूरे चारा फैसल पर जो बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे भी आप देखें तो बड़ी तादाद में यहाँ पर गाड़ियां आपको खराब नजर आएंगी। यहाँ पर लोग परेशान है, मोटरसाइकिल दर्जनों के करीब मोटरसाइकिलें खराब है, गाड़ियां खराब है, और यहाँ पर सभी परेशान है। और जब इससे बात की जाए तो उसका सवाल है कि इंतजामिया की जानिब से तो कहा जा रहा था कि रेन इमरजेंसी है, लेकिन वो रेन इमरजेंसी में सड़कों पर नजर नहीं आती। इंतजामिया ऐसा लगता है कि छुट्टियों पर है, और इस वक्त इंतजामिया सो रही है, कराची की शहरी सड़कों पर रुल रहे हैं।
सही, इंतज़ामिया आज छुट्टी पर है और कराची के शहरी सड़कों पर रुल रहे हैं। आज ईद का दूसरा रोज़ है। शदीद दुश्वारी का सामना शहरियों को। बहुत शुक्रिया फैसल खान, सौला फ़िरोज़ और असलम खान, आपने हमें अपडेट किया।